वो मेरे बहुत ही ज्यादा स्पेशल पार्सल्स आए जिनको मैंने अनबॉक्स करना है। नहीं क्या मतलब खाली लग रहा है निकली मैं तो पहले ही कहा निकली है मैंने कहा मुझे नहीं और संभालो ये ला बैग मंगवा ली इस तरह के- 3000 रुपया। तू मैसेज करती हूँ लड़की को। क्या सीन है कि कल तैयारी शरी करो, अगर कल रोजा हो गया तो फिर क्या करेंगे हैं? यार कल रोजा हो गया तो मेरी तरफ से पूरी तैयारी है। सहरी इकरा कवर अपने हाथ से खुद बनाएगी। यानी कि तुम चाह रही हो कि पहला रोजा ही मेरा जो है ना मुश्किल गुजरे है, अगर सैरी तो अपने हाथों से बनाओगी। अरीब रोजे आ गए, शतावन बंद होने वाले। एक बात जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो बात ये है कि जब भी रमजान आता है मेरी कोशिश ये होती है कि मैं पूरे के पूरे 30 दिन जो है वो व्लॉग्स बनाऊं और इन 30 दिनों के व्लॉग से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो मैं सारे के सारे जो है वो डोनेट करती हूँ। अंडा क्यों स्लिप हो रहा है? भाई ये मैंने ना अंडा बनाया स्पेशल आपके लिए। रमजान मुबारक। मेरा आज का खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि रमजान की आमद है और जो है वो सर्दियां जो है वो जा रही हैं। हम लोगों को लग रहा था कि रमजान जब आएगा तो अपने साथ ठंडा मौसम भी साथ होगा, लेकिन मौसम इतना प्यारा है सिचुएशन में अभी पता नहीं चला कि कल सहरी होगी या नहीं, लेकिन हम लोगों ने अपनी तरफ से तैयारी भरपूर करनी है ताकि हरीब मुझे तंग ना करे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तैयारी करने के लिए मैं हाजिर हो चुका हूँ। और ये तुम तो इतनी सनफ्लावर क्यों बनी हुई हो? अरे मैं ये इस कलर के सनफ्लावर्स होते हैं, ये वैसे ही प्रिटी। आई एम कमल का फूल, तो मैं वैसे हसीन कमल के फूल अभी तो पता ही नहीं है कि कल रमजान है कि नहीं है। मेरी परसों तैयारी करनी है ना अभी है वो जो हमारी बैठती है ना, वो इजलास हो रहा है। वो क्या हिलाल कमेटी बैठती है, तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान जो है वो दूरबीन लगा के बैठते हैं, चेक करते हैं कि चांद जो है वो नजर आया है या नहीं नजर आया। तो भाई आज हम लोगों को कंफर्म हो जाएगा कि रोजा है कल या फिर नहीं है। लेकिन औरतों का यही होता है कि जैसे हम लोगों ने राशन वगैरह घर का कर लिया था, राशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी कर दी थी। रमजान की जो अपनी तरफ से हमारी ड्यूटीज होती है ना वो हम पूरी कर देते हैं। तो अभी जो है ईद की तैयारियां भी जैसे कि हम पहले करते हैं तो रोजों की भी पहले ही करनी चाहिए। तो अभी सीन ये है कि हम लोगों को उसकी सारी तैयारियां देखनी। क्या हुआ? चांद तो नजर आ गया। अल्लाह, ये गोरा चांद, ये मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा चांद है बाबा। चांद हमारे बैठा हो, तुम कहीं चांद देखने के बैठे हैं? नहीं ये हलाल कमेटी ने नहीं देखना, ये सिर्फ इकरा और अरीब ने देखना। ये हमारा चांद है। चांद है, इकरा का चांद है। छोटे चंदू ये चंदू भी मुन्ना है। क्या सीन है? मुझे रोका हुआ है, क्या करना है, क्या प्लान है, क्या सीन है कि कल तैयारी शरी करो, अगर कल रोजा हो गया तो फिर क्या करेंगे हैं? यार कल रोजा हो गया तो मेरी तरफ से पूरी तैयारी है। सहरी इकरा कवर अपने हाथ से खुद बनाएगी। आपने क्या मुझे अंडर एस्टिमेट किया हुआ है? यानी कि तुम चाह रही हो कि पहला रोजा ही मेरा जो है ना मुश्किल गुजरे है, अगर सैरी तो अपने हाथों से बनाओगी। अरीब रोजे आ गए, शतावन बंद होने वाले हैं, ठीक है, लेकिन मेरा अभी हस्बैंड जो है ना वो अभी बंद बंद नहीं हुआ। लेकिन रमजान अगर अभी पता नहीं कंफर्म है कि कल होता है कि नहीं होता, लेकिन कल अगर रमजान रोजा हो गया इंशाल्लाह, आप देखो अल्लाह बेहतर जानता है, अगर कल रोजा हो गया आज रात से मेरा चैलेंज स्टार्ट हो जाएगा। पतले होने का चैलेंज स्टार्ट हो जाएगा। आपको दिखाऊंगा कि मेरा कितना भी करंट वेट है, ठीक है? मशीन कहाँ है? वो कुछ हिसाब लगाएंगे, कोई ना कोई तो हिसाब लगाएंगे और उसके बाद फिर 30वें रोजे हम दिखाएंगे क्या वेट मशीन नहीं है, क्या वेट है। यार अरीब आपका वेट मैं आपको क्या बताऊं, लोग पता क्या कहते हैं, अरीब भाई ने पिछले साल भी यही चैलेंज दिया था लेकिन पूरा नहीं किया। यार मेरी बात सुनो, तसल्ली दे तो, लेकिन बात सुनो, लोग मुझे मिलते हैं ना, वो कहते हैं यार अरीब भैया आप इतने मोटे नहीं है, क्यों ऐसे करते हैं? मैंने कहा यार बदनाम करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, मैं खुद भी ना कभी जिंदगी में मोटा नहीं हुआ। अच्छा सीन ये है कि तो ना अब थोड़ा सा फील होने लग गया, तो अब जाहिर सी बात है इसको कम करेंगे इंशाल्लाह। इस रमजान बेस्ट महीना होता है वजन कम करने के लिए, तो आप लोगों को भी टिप्स देता रहूंगा। आप लोग भी टिप्स देते रहेंगे, हम दोनों इकट्ठे वो होंगे, पतले होंगे इंशाल्लाह। अरे जो मैं पतली हुई ना, मैं तो कहवे शावे पी के मेरा गुजारा हो जाएगा, लेकिन आपका मुझे लगता है एक्सरसाइज और डाइट के बगैर गुजारा नहीं है। भाई तुम वैसे ही पतली हो, तुम्हें क्या जरूरत है पतले होने की है? बस ये सुनना चाहती थी, मेरे से हो कोई बात नहीं। नहीं ये नहीं सुनना चाहती थी। इस रमजान ये चैलेंज तो हम करेंगे, लेकिन इस रमजान दूसरा चैलेंज और कौन सा चैलेंज है यार? बोलने तो दो, सुनने तो लो भाईजान। दूसरा चैलेंज ये है कि इंशाल्लाह पूरी 5 के वक्त नमाज पढ़नी है मैंने इंशाल्लाह। भैया आजकल ना मैं सीन देख रहा हूँ कि जेनजी जब से आई है ना, जेनजी और ये जो अगली उससे जनरेशन आई है, तो ना ये चीजें ना बड़ी वो हो गई है कि हम इस पे कोई बातचीत नहीं होती कि ना हम लोग जब नमाज छूटते थे ना तो हम कहते थे यार नमाज छूट गई है, वो चीज होती थी। अब लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि ना ये चीजें कम होती जा रही है। मैं नमाज अभी तक उस तरह नहीं पढ़ता, लेकिन जाहिर सी बात है इस रमजान कोशिश करूंगा कि 5 वक्त की नमाज पढ़ूं इंशाल्लाह। कंप्लीट पूरे रोजे तो रखने माशाल्लाह।
इंशाल्लाह, लेकिन नमाजें ही पूरी पढ़ी जाए और आगे इसको कंटिन्यू किया जाए। हाँ। क्योंकि ये चीजें बहुत कम होने लगी, तो इस रमजान से हम ये चीज भी करेंगे इंशाल्लाह। कहते हैं रमजान आपके अंदर वैसे ही बड़ा तकवा और बड़ी उस तरह की कहते हैं सब्र लेकर आता है। सबर लेके तो आता, लेकिन ये ना आप कह देने लगा भाई मौसमी नमाजी आ गया भजन, नहीं, कोशिश नहीं, तो नहीं, कर रहा हूं ना, नहीं, ऐसे ही नहीं, आप लोग भी कोशिश करें, हो जाएगा, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। अमाल का दारोमदार नियतों पे है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। आप किसी को किसी के भेस से जज नहीं कर सकते कि कौन अल्लाह के कितने करीब है। इसीलिए जब जो भी एक्ट कर रहा होता है, नमाज जो है वो बंदे और अल्लाह का मामला होता है। तो बेहतर यही है कि इंसान जो है वो किसी दूसरे को इस टॉपिक पे क्रिटिसाइज ना करे। खैर लेकिन अभी जो है वो मुद्दे की बात पे आते हैं। जब चांद नजर आएगा अरे आप ना मेरी ब्लॉगिंग ना इस तरह से वो कहते हैं कि फिर मैं रेगुलर ब्लॉग क्यों नहीं करती। मैंने क्यों नहीं करती है लोग, आप नहीं कहते, लोग कहते हैं। आपको मैसेजेस करते हैं ना, तो आपको ज्यादा टेंशन होती है, इतना लोग मुझे इतने मैसेजेस कर रहे हैं। ड्रामेबाजियां करती है, रेस्ट करती रहती, कुछ नहीं करती, फिर मुझे रोक लेती, कहती मेरे साथ मिला के जाओ, बोल हो जाती है। सीन ये है। अच्छा, एक और काम है। हाँ जी। आज जो है वो मेरे बहुत ही ज्यादा स्पेशल पार्सल्स आए जिनको मैंने अनबॉक्स करना है, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। क्योंकि जैसे ही रमजान का महीना शुरू होता है मेरे पार्सल्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने बहुत, और इन सब में एक पार्सल जो है ना वो मेरा गाइस बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्सल है। पता है, मैंने कहते हैं ना इंसान अपनी खुशियों पे जो है ना वो सही लगाता है, और सही लगाता है। तो मैंने भाई अपनी खुशियों पे लगाता है, पैसे लगाता है, पैसे। और ये मेरा पार्सल है जो कि इस रमजान शुरू होगा, यूज होना। अरे इसको ना मैंने थोड़ा सा इधर करके रखा हुआ था, इसकी भी सेटिंग बदलनी है, तो फिर मैं चेंज डिस्कस करूंगी। करेंगे। मुद्दे की बात यह है कि ये मेरी सारी चीजें आई हैं ईद के लिए, कुछ चीजें मैंने मंगवाई हैं अपने लिए, तो अभी इसको मैं अनबॉक्स करूंगी। इसमें से एक पार्सल मेरा बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, बाकी जो है वो है स्पेशल वो भी, लेकिन सबसे पहले मैं अपना स्पेशल वाला पार्सल ही खोलने वाली हूँ। तो आप इसको प्लीज अंदर लेकर आएंगे। कौन सा? ये नीचे वाला, सबसे नीचे वाला बॉक्स है। हाँ, ये दोनों बल्कि ले आए। ठीक है, इनको जो है ना वो आप ले आए कि नहीं, क्या मतलब खाली लग रहा है? अरे मैंने इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मेरी, ये आप फोन पकड़े, मैं इसको अनबॉक्स करूंगा। मैं करोगे, मैं करता हूँ। है मेरा पार्सल है। चलो कर लो। वैसे लग बहुत हल्का रहा है। तो ऐसा क्या स्पेशल मंगवा लिया है? ऐसा स्पेशल अरीब, मैं कहती हूँ जिंदगी में मैंने बड़ी चीजें अपने आप को गिफ्ट की हैं, लेकिन ये एक स्पेशल सबसे बड़ी चीज ये गिफ्ट की है, लेकिन इसको थोड़ा मैं बंद करूँ। ये जो एयर प्योरीफायर है ना वो आवाज बड़ा ज्यादा कर रहा है, अब बंद हो गया। अब बताओ क्या कह रही हो? सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मैं अपने आप को हमेशा कुछ ना हर महीने गिफ्ट करती हूँ। और अगर खुद नहीं करती तो अरीब से करवा लेती है। कैसा तरीका है? क्या बात है? लड़कियां खुद को गिफ्ट करती हैं, तो ये मैंने अपने लिए एक बहुत ही स्पेशल चीज मंगवाई थी कि कोच के बैग का ना नया एडिशन आया था। अच्छा। तो मैंने बेसिकली वो मंगवाया। तो अभी इट्स टाइम टू अनबॉक्स माई बैग, जिसके लिए हाय अल्लाह ये क्या निकला अभी। तो ये क्या, ये कोई उससे मंगवाया है, ऑनलाइन मंगवाया है कि किसी के उनके ब्रांड से मंगवाया है? नहीं, ऑनलाइन मंगवाया। ऑनलाइन ब्रांडेड बैग नहीं होते ओरिजिनल, वहाँ उस पे। इकराम, मुझे तो नहीं लगता कि ऑनलाइन जो है ब्रांडेड बैग मिलते हैं। 2 नंबरियां मुझे ज्यादा लगती हैं यार। अरीब ये तो चेक करो, लेकिन लग तो ओरिजिनल रहा है। खोल जरा। नहीं खोलती, रुके। अच्छा नहीं लग रहा, ये देखें साथ पे कार्ड है, और ये साथ में ये भी है। इस शाल में जाओ तुम्हें थान के हिसाब से चीजें मिलेंगी। अच्छा, थान के हिसाब से। हाँ। क्या पता, उन्होंने लिखा हुआ अपने पेज पे कि दे आर गिविंग 100% ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स। ये मैंने कोच मुझे लग रहा है भाई बाबू भैया चूना लग गया। इकरा नहीं मिलती ये मोस्टली जो चीजें होती हैं ये भी। अच्छा चलो निकालो, अभी मैं तुम्हारा दिल नहीं खराब करना चाह रहा मैं। खराब करें, ये देखें कोच का, वो, ये देखो शॉपर तक वो कोच आया, ये फौज आया। तुम क्यों डर गई हो यार? इकरा मैं माना मेरा भाई नहीं इतना प्यारा, लेकिन तुम डर नहीं लग गई क्या? इतनी क्या मिस्ती करने लगी है? तुम मेरे भाई को क्या इंटरेक्टली बातें लगा रही मेरे भाई को? है भाई ये क्या बात, मजाक हो रही है यार? इतना क्या मेरे भाई डर लग, माना वो जिन लगता है, वो इतना बड़ा जिन लगता है, लेकिन तुम डरने लग गई हो। पार्सल देख रहे हो एकदम, मैंने कहा कौन इतना बड़ा नहीं यार भाई तेरे जिन बना दिया तो उसने यार है डाला हो तुम लोगों ने, क्या तुम्हें ख्याल नहीं है कोई? यार हम अपने पोर्शन में रोला भी नहीं डाल सकते आजकल। ये देखो ये मसले आने लगे हैं। मेरा डिजाइनर बैग आया, रोला भी ना डले। भाई मुझे एक बात बता यार, जो ऑनलाइन चीजें आती हैं, अब डिजाइनर बैग उन्होंने अपना बनाया वो आउटलेट, पाकिस्तान में वो आउटलेट है ही नहीं, इसने ऑनलाइन मंगवाया। मैं कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है ये फेक आया है, वो कह रही है ओरिजिनल है। 110% फेक है ये। मुझे, मैं भी कह रहा हूँ, क्या बात हुई, मुझे ओपन तो करना है ना। कह रही है देखो ये सारी चीजें पड़ी हैं, कार्ड पड़ा है। मैंने कहा ये थान के हिसाब से मिलते हैं। हर चीज बना सकते 2 नंबर। हाँ, ये रोलेक्स मिल रही होती है, तो नहीं क्या क्या मिल रही होती है, थान के हिसाब से बने होते हैं ये सारा कुछ। भाई चूना मुझे लग गया। देखना तो दे पहले। अरे ये तो देखो यार, नहीं लेकिन मुझे सही लग रहा है। माशाल्लाह। उसकी खुशी से लग रहा है। कोच, ये देखो उसका टैग तक लगा हुआ है इसके ऊपर। ये मैंने देखो कितना प्यारा है यार। ये कितने तक होगा ये? महंगा ही होगा। कितने तक होएगा? ये है कोई 55,000 का। इतना सस्ता बैग हो नहीं सकता इतना ब्रांडेड जो है।
क्यों? मैं नहीं मानता इतने का कोच के ये लिमिटेड एडिशन थोड़ी है भाई। एडिशन बिल्कुल रात में के यार एग्जैक्टली शुक्र है आज तूने लगा जिन है, लेकिन अच्छी बात की एग्जैक्टली है मेरा बड़ा भाई। एग्जैक्टली इतना इंपॉर्टेंट लिमिटेड एडिशन 55,000 का कैसे मिल सकता है? बताओ ना, है कैसे मिल सकता है? ये ओरिजिनल है, मेरी बात सुनिए। देखें, हमेशा बैग के अंदर ना ये उसके कोड्स होते हैं, ठीक है? इसके अंदर तो शापर है जो ये तो अखबारें हैं यार अरीबा, मेरे बैग का मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने इतने ओरिजिनल कोच के बैग में अमेरिका से लेकर आई थी और अभी ये भी मैंने मंगवाया। ये कोट है ना, यहाँ से नारा लगा लो अखबारें इसके अंदर अखबारें कहाँ भी होती ये अखबार कौन सी है? देखो जरा, इसमें उर्दू तो नहीं लिखी हुई, ये तो फिर पक्का चूरा लगा उसके ऊपर, चेक करते। नहीं अखबार तो दूसरी है। अखबार कौन ब्रांडेड अखबार है? अरे पागल है वो, यहाँ पे बना के पाकिस्तानी अखबार डालते होंगे ना ताकि रियल लगे। लेकिन नहीं मजाक नहीं कर। हाँ, क्या कही थी? कोड ये देखें, इसके अंदर ना ये एक होता है। क्या होता है? ये पॉकेट होती है तो इसके अंदर हर ब्रांड, मेरी बात सुनिए, हर ब्रांडेड बैग के अंदर कोड होता है। जो भी डिजाइनर बैग है उसके अंदर कोड होता है, वो कोड से वेरीफाई होता है कि ओरिजिनल है या नहीं। मेरी मासूम बेगम, ये कोड तुझे मैं कह रहा हूँ थानों के हिसाब से तुझे मैं बनवा के दे दूंगा। ये शालमी जाए, इस जगह पे जाए, ऐसी कोड लाखों के साथ तुझे मिल जाएंगे। ये ओरिजिनल है, ये देखो उसका टैग भी लगा हुआ है। ये देखो कोड, इसका कोड क्या है? इसका कोड दिखा, मेड इन कंबोडिया लिखा हुआ है इधर। अभी चेक कर लेते। कम्बोडिया उसकी टिकट इतनी महंगी है ना, तो सब बैग भेज दो। नहीं भाई, कम्बोडिया बनाया, मैं सुना चाइना बनते हैं। लेकिन एक बात प्रॉब्लम आ रही है, मेड इन कंबोडिया, यहाँ मेड इन वियतनाम है। अच्छा, यहाँ में मेड इन कम्बोडिया, यहाँ मेड इन कम्बोडिया, यहाँ मेड इन वियतनाम है। मैं तो ये कह रहा हूँ ये मेड इन पाकिस्तान है भाई। चाइना भी हो सकता है। ये मेड इन पाकिस्तान है, मैं तो बता रहा हूँ यार। लेकिन तूने बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट की है। 1,000 का बैग पूरा 55,000 का। वाह यार वाह, मैं अपना ना लिमिटेड एडिशन है भाई, लिमिटेड एडिशन है, लिमिटेड एडिशन है। इसको, इसका ना मेरी बात सुनो, एक तरीका है इसका कोड जो है ना, तुम उसमें चैट जीपीटी भी डालो। अरे यार ये आप करें, मैं ना अपने ओरिजिनल जो मैंने खुद बैग यूज कर रही हूँ ना, मैं वो भी लेकर आती हूँ, उनसे कंपेयर करते हैं। चलो आज भैया, आज भी बैठ जाओ। जो ये सीटिंग है ना लंबी होगी, इधर आ जाओ भैया। हम ये जो कोड है ना, इसकी कोड लगा हुआ है, ये चेक करने लगे एक की तसल्ली के लिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1000% नकली बैग है। ये जो होती है ना मासूम बीवियां होती है हमारी, ये बेवकूफ बन जाती हैं। वो उनको कहते हैं कि लग्जरी, ये वो फलाना टमकाना, और एंड पे ये मिल जाता है। यार उस दिन मैंने घड़ी में ऑनलाइन मुझे इतनी बातें कर रही थी कि भाई आपको पता नहीं ऑनलाइन इतना फ्रॉड होता है। वो खुद दोनों चीज ले यार मासूम है ना, देखते ना भी मासूम। अभी कंफर्म नहीं है कि फ्रॉड हुआ कि नहीं हुआ है। मेरी बात सुने, ये मेरा एक बैग है, ये भी मैंने अमेरिका से लिया था। ये तो देखने से ही मुझे फेक लग रहा है। मैं आउटलेट से लेकर अच्छा, तू मार के तू बेच रहा था, तूने ये भी मेरा कोच का बैग है, ये भी मेरा कोच का बैग है, ठीक है? ये मेरे ओरिजिनल है, जो कि मुझे कोच के बैग है तुम्हारे बैग। अच्छा यार, चुस्से मारिए, ठंडी करी जा रहे हैं। ब्रांड लड़कियों का बड़ा फेवरेट है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। बैठ जा बस, ही नहीं है, चक्कर आने वाला बनता ही है। इतना माशाल्लाह नुकसान अभी हुआ है कि नहीं हुआ, कंफर्म करते हैं। अभी भाई को कैमरा बुलाते हैं, चैट जीपीटी में चेक करते हैं कि क्या कहता है, इसके सीरीज चेक करते हैं और फिर देखते हैं क्या सीन है। तो जी हम आ गए पोस्टमार्टम करने के लिए, ठीक है? आ जाओ जी। पहले ना ये इनका चेक करो। कोड क्या है इसका? ये इसकी पिक्चर लेके ना चैट जीपीटी में डालेंगे और फिर देखते से पूछते हैं कि इज इट ओरिजिनल और नॉट। पहले ये जो ओरिजिनल है, तुम्हारे मुताबिक जो ओरिजिनल है वो दिखाओ। उसका भी 2 लाख जवाब है। यार मैंने खुद में इतने चेक करना चैट जीपीटी सही बताता है कि नहीं बताता। आजो भी उसे पूछा इज इट ओरिजिनल कोच। चैट जीपीटी ने पुप्पो ही हो गई है। हाँ जी, कहाँ इसका कोड का है? ये इसका अंदर कोड का लिखेगा, नजर कैसे आएगा? वो लिखा हुआ है। ये जी पिक्चर अब यहाँ से लेते हैं। अब ये पिक्चर आ गई है, इसका कोड चेक करते हैं, ठीक है? इज दिस बैग ओरिजिनल कोच? मैं पूछ लूँ तुझे बहुत जल्दी। ओरिजिनल। इकरा को बाहर में दिखाएंगे, पहले आप लोगों को दिखा रहे हैं ताकि इकरा को दुख बाहर में लगे ना। Thanks for sharing the photo. Based on the image alone, bag appears like to be original coach. जो मैंने है वो ओरिजिनल है। Positive signs. हाँ भैया, 100% certain without checking more details. इसका ये भी, ये जो अभी मैं यूज कर रही हूँ, ये नहीं बस ठीक है, चेक कर लिया। नहीं, अब पता चल गया कि ये खुद लेके आई। चलता है, ठीक है। अब सीन ये इसका चेक करते हैं। अल्लाह खैर करे, यही आज है, हम तो यही चाह रहे हैं। अरे ध्यान से उसको यूज करें, मैं नया है। नया मेरा ये पुराना शक्ल से तो वही लग रहा है, ओरिजिनल नहीं लग रहा। लग तो नहीं रहा। मैं इसकी सिलाई देख लेती हूँ। सिलाई देख रही थी लो जी, अब इसकी पिक्चर ले ली है, खुशबू आ रही है जो यहाँ पाकिस्तानी बैग से आती है वो वाली। ओके, इज दिस अखबार भी तो पाकिस्तानी बैग ओरिजिनल? अरे यार आपको मैं मजाक नहीं कर, चेक कर रहा हूँ भाई। पिक्चर ये सेंड कर दी है, अब भाई इसकी बारी है। अब पहले आपको दिखाते हैं, फिर इकरा को दिखाएंगे। थैंक्स फॉर शेयरिंग। आफ्टर लुकिंग केयरफुली एट ऑनेस्टी असेसमेंट। क्या है ओरिजिनल है?
इट इज लाइकली ओरिजिनल बैग, लाइकली का लेकिन भाई सीन ये है कि वो कह रहा है कि मैं 100% सर्टेन नहीं हूँ कि बैग ओरिजिनल है कि नहीं है। तो उसने कुछ और फोटो अपलोड करने के लिए कहा है, जिसमें उसने कहा है जिसकी फ्रंट बैक की पिक्चर, नीचे से पिक्चर, सारी पिक्चर ऐड करते हैं और फिर देखते हैं क्या सीन है। रीसा पेंट है। यार भाई सबर कर जाए यार। लो भाई पिक्चर्स हमने अपलोड कर दी हैं। वो कह रहा था ये हम सर्टेन नहीं है तो ये पिक्चर्स आप अपलोड करें, तो मैंने अपलोड कर दी हैं। आप करते इतना हूँ टेल। लो भाई इसका रिजल्ट आने लगा, पिक्चर मैंने अपलोड कर दी है, पहले आपको दिखाऊंगा। इतना मुझे मैट्रिक ठीक के है रिजल्ट का रेडी, इंतजार नहीं चुप करना। कर जा, चुप कर जा। आ गया मेरे सामने रिजल्ट आ गया। ओ लो भाई मैंने क्या कहा था, हो नकली- गया ना स्कैम, मैं तो पहले ही कहा था हो गया ना नकली है। स्कैम। ना मानो तुम मेरी बात करती है तो बेफजूल पैसे जाया करती रहती है, ऑनलाइन चीजें मंगवाती रही कि स्कैम हो गया। Next time 55,000 मुझे नहीं। और संभालो ये ला बैग मंगवा ली इस तरह 50,000 रुपया। के 55,000 मुझे इस तरह के 10 लेकर आऊंगा मैं। आगे लिखा आ गया दिस बैग इज 100% फेक, स्कैम हो गया, ऑनलाइन स्कैम कर लिया ना। उसको मैसेज करती हूँ लड़की को। तो रोने क्यों लगी हो? बोला, नहीं आया। ओए चाची नहीं आया। 100% ओरिजिनल है। हम तो पहले कह रहे थे ओरिजिनल है। हम तो तुमको हमें ले लिया original है। हम तो कह रहे थे अखबार भी इसमें पाकिस्तान की नहीं थी। ये देखो अखबार भी बाहर से आई है वियतनाम से। ओरिजिनल है, ये परेशान हो जाए जी पागलों की तरह। भैया ये चेक कर लो, आ गया, तुम भी चेक कर लो। ठीक है मैं परेशान हो रही थी, मैंने हम परेशान भी हमने किया था, खुश भी हमने किया था। ठीक है अच्छा मेरे दिन वियतनाम ही है। हाँ जी सब कुछ सही है। कंबोडिया क्यों लिखा? कंबोडिया उसका खुशी का दिल चाह ये वाला टैग मोड़िए बना होगा। चलो जी। कर रही भैया है सबको कंपेयर कर। अच्छा बस का तंग ही कर दिया, हम एक बैग लेके बैठ गया था कसम अच्छा से। यार ये पकड़ लो यार, बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल काम है, मुश्किल काम ये है खुद बैग मंगवा के, खुद चेक करके, तसल्ली करके, फिर दिमाग में उसके डाउट डालना, ये मुश्किल काम है। आपने डाले सारा डाउट है। जिंदगी में कभी आपने कोच का बैग पकड़ा जो आपको पता है कि फेक है, फेक है, फेक है? बैग हैंड बैग पकड़े हैं कभी? ये तुझे पहले सोचना चाहिए था ना। खुद कभी बैग यूज किया नहीं है, ब्रांडेड तो बातें कर रहे हैं मतलब। भाई मुझे शौक ही नहीं है बेफजूल जगह पैसे जाया करने का। बेफजूल जगह आपकी पकड़ने की चीज ही नहीं है, तो आपने इसे क्यों जाया करना? खरीदोगे भी तो बेगम हाँ के लिए। हाँ चुप कर जाए भाई, तो बेगम को खरीद के देता ना, मुझे पता बताता भाभी के बारे में नीचे नीचे। बेटे ये वाली बातें ना करो, नीचे भी फटीक पड़ जाएगी मुझे समझ। भैया सीन ये है कि भैया भैया मेरी फटीक वो नहीं पड़ी, अल्लाह की कसम मेरा दिल बाहर आ गया था। मैंने कहा था आज मेरा तो ऑनलाइन से यकीन ही उठ जाना था। ये नहीं चलो शुक्र है सही आया भैया, बिल्कुल सही बैग है, ओरिजिनल बैग है। अब सीन ये है कि मुझे भाई ये बताओ कि यार अभी रोजे का कंफर्म हुआ कि नहीं? मोबाइल चेक करना यार, आने वाला रोजे का होने लगा मेरे ख्याल से इसका डस्ट बैग। ऐलान। डस्ट बैग ये है, इसका डस्ट बैग ये, इसको संभाल के रखो इतना। भैया अभी जैसे ऐलान होता है फिर देखते हैं क्या सीन है। सऊदी में तो रोजा हो गया ना आज रील। लेकिन हमारा वो चेक कर रहे हैं ना, चीजें वगैरह, चांद वगैरह देख रहे हैं। हालांकि चांद मेरा वो मेरे सामने बैठा हुआ है, लेकिन सीन ये है कि अभी हैं तू ना, लेकिन चांद पे ग्रहण तू ना भाई, ना जाई ना। लेकिन अभी सीन ये है कि अभी मैं और भाई जा रहे हैं काम भाई। ठीक है हम फिर आते फिर देखते हैं क्या सीन है। अगर रोजा हो गया इंशाल्लाह फिर तैयारी करेंगे पहली शहरी की इंशाल्लाह। लेकिन इकरा स्कैम से बच गई मुबारक। थैंक यू सो मच। लेकिन आइंदा के बाद आपके सामने कोई पार्सल नहीं खोलूंगी। आप मेरा दिन भी खराब कर देते हो, मेरा दिन भी खराब कर देते हो। पीछे हटे, मैंने अपना बैग। अब सीन ये निकलते हैं, मैं और भाई ने जाना काम, रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, तो फिर आते हैं फिर देखते कैसे ही है। लो जी गए गाइस, फाइनली दिल को तसल्ली हुई। मेरा ये बैग आ चुका है और मैंने इसको पैक कर दिया है। ओके, मैं निकल रहा हूँ, फिर आता हूँ। ठीक है फिर मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगा क्या सीन है। लेकिन सैरी का तमाम से तो हम कर लो पहले इन केस एहतमाम है सारा। सैरी हो गई ठीक है, ठीक है। लेकिन अच्छी सी प्यारी सी आज हमने अब तुम्हारे हाथ की सैरी करनी है, मजे का होनी चाहिए। मैं ठीक है, डन डन डन। परेशान नहीं होना रही, वैसी सैरी करवाऊंगी कि पूरे 30 रोजे आप पे करो तुमने नहीं बनाना कुछ। लेकिन यार गाइस रोजा का ना सबको बेसब्री से इंतजार होता है। मुझे भी बहुत बेसब्री से इंतजार है कि चांद नजर आ जाए, तो फिर हम लोग जो है ना अपने घर पे तैयारियां शुरू करें। अब देखते हैं कि चांद नजर आता है, आज रोजा होता है या फिर कल। 5 hours later. तो जी भाई अरीफ साहब जो है वो चले गए थे और मैं गई थी सो। मुझे इतनी नींद आ रही थी और अभी मैं उठी हूँ क्योंकि अरीफ की मुझे कॉल आई है कि सुबह रोजा हो गया है और सहरी की तैयारी करनी है। तो भाई सबसे पहले सबको मेरी तरफ से रमजान मुबारक। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए इस महीने को बहुत ही ज्यादा बाइसे बरकत बनाए और सबकी मुश्किलें आसान करे। सबके लिए जो है वो ये महीना ढेरों खुशियां लेकर आए। लेकिन आप लोगों से एक चीज मैंने शेयर करनी थी कि अभी चूंकि मैंने सहरी की तैयारी करनी है, थोड़ी देर में उसका टाइम हो जाएगा। लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बात ये है कि जैसे ही मुझे खबर मिली कि भाई सुबह माशाल्लाह 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 रोजा हो गया है, हम लोग पहली सहरी रखेंगे, रमजान का चांद नजर आ चुका है, तो आपको पता है कि सबसे पहले मेरे जहन में क्या आया? सबसे पहले मेरे जहन में ये आया कि जो मैंने लास्ट ईयर बल्कि हर साल
मैं जब भी रमजान आता है तो हम लोग एक चैलेंज करते हैं और वो चैलेंज ये होता है कि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं पूरे के पूरे 30 दिन जो है वो व्लॉग्स बनाऊं और इन 30 दिनों के व्लॉग से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, जो भी पैसे बनते हैं यूट्यूब से, वो मैं सारे के सारे जो है वो डोनेट करती हूँ। तो ये इस तरह से है कि मैं हर साल ये जो है आप लोगों के लिए स्पेशल चैलेंज लेकर आती हूँ, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए। ये मुझे लगता है कि ये महीना ऐसी बरकतें अपने साथ लेकर आता है जो हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। हमसे जितना बन पड़ता है हमें लोगों के लिए करना चाहिए, जितना हमसे हमारी अल्लाह ताला ने हमें हैसियत दी है हम लोगों के लिए करें। सो मैं हर साल ये करती हूँ कि 30 दिन के जो है वो रोजे रखे जाते हैं, 30 दिन के जो है वो व्लॉग्स बनाए जाते हैं और व्लॉग्स पे जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो डोनेट किया जाता है मुस्तकीन को। और जो लोग जो है वो चाहते हैं कि वो मेरे इस चैलेंज में मेरे साथ पार्टिसिपेट करें, तो भाई आप लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? मेरे इन व्लॉग्स को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, यानी कि आपकी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन होगा ना इस डोनेशन में वो यही होगा कि इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा जो है वो आप लोगों ने शेयर करना है, ताकि जो है वो हम अच्छा रेवेन्यू जनरेट करें एंड देन वो आपकी तरफ से स्पेशल कंट्रीब्यूशन होगी जो हम अपने मुस्तहिकीन को डोनेशन करेंगे। तो भाई ये अच्छा काम मैं हर साल करती हूँ, तो इस साल भी हम ये चैलेंज कंप्लीट करेंगे। खैर उठी हूँ, आवाज पे जो है ना वो काफी गलबा आया हुआ है, नावे उधर सो रही है, बाजी को उठाती हूँ फटाफट कि वो भी उठे और ताकि हम लोग नीचे जाएं, भाभी से मिले, सबको रमजान मुबारक कहें और जाके अपने सहरी की पहली सहरी की जो है वो तैयारी करें। गाइस बाजी तो उठ के जो है वो चली गई थी नीचे। बाजी को मैंने पहले भेज दिया था, नाविया की एकदम चू चू की आवाज आ रही थी तो उसको जो है वो भी मैंने सुला दिया। अब चलते हैं नीचे। नीचे मुझे लग रहा है कि सब लोग उठ गए क्योंकि भाई और अरीब भी पहुंच जाएंगे, तो अभी नीचे भी जो है ना वो काफी सहरी की तैयारी होनी है। तो अभी चलते हैं नीचे। नीचे जाके जो है तो सबको पहले मुबारकबाद देते हैं भाई। अस्सलामुअलैकुम, रमजान मुबारक। लो भाई यहाँ मैं किचन में एंटर हुई हूँ। ए मेरी बाजी लगी हुई है खाना बनान, ए बाजी मरियम लगी हुई है खाना बनान। तो दो में बाजियां जड़ी आई है ना और फुल। और आज जो है ना वो भाभी जो है मुझे लगता है अभी बच्चों को वो भी सुला रही होंगी। बच्चे जो है ना वो उठ जाते हैं इस टाइम पे। मेरी बेटी भी टाटा टाटा कर रही थी तो मुझे लग रहा है जायरा या जुफान में से भी कोई उठा होगा। तो बाजी क्या सीन आज क्या पक रहा है? आज कौरमा बना है हाँ और आलू चिकन बना है शोरबे वाला। हाँ। पराठे साथ में ऑमलेट साथ में तो खाइएगा। सबसे पहले रोजा बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक आपको। पहला रमजान है, अल्लाह ताला सबके लिए जो है वो आसानियां लेकर आए। और बाजी दूसरी बाजी ने तो अंडा फाड़ के मैंने लगता है। हाय अल्लाह, ये अरीब के लिए बना रही हो? अरीब को आने तो दो फिर बनाना उसके लिए। अभी यहाँ पे जो है ना वो तैयारी की जा रही है। अब एक आधा पराठा जो है ना वो मैं खुद बनाऊंगी। सहरी की तैयारी करनी है प्रॉपर, ताकि जो है ना हमारे हस्बैंड के आने से पहले पहले हमारी सारी जो दस्तरख्वान है ना वो सज चुका हो। अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत रमजान मुबारक भाई, पहली सहरी मुबारक हो। आप लगता है सो रहे थे? मैं ना नींद आ गई मुझे। तो अरीब कहाँ है? अरे पता नहीं गया ऑफिस में गया, मैं सोने लगा, मुझे नींद आप नहीं गए थे? वो चला गया था। हाय अल्लाह, सिर्फ अरीब अकेले है। मुझे लगता है कि अरीब जो है ना वो बस अभी नहीं, अभी तक नहीं पहुंचा ना। हाँ तो उसी ने मुझे कॉल करके उठाया। मैं भी आपकी तरह सो गई थी, मेरी आवाज भी ऐसे सूजी हुई है। अल्लाह की कसम ऐसे लग रहा है आज का दिन उठना इतना मुश्किल लगा ना। लेकिन खुशी वाली खबर ये है कि रोजा फाइनली हो चुका है और ये महीना वैसे ही सबको बहुत बेसब्री से इंतजार होता है। मुझे ये टेंशन तो चिड़ी तो है साहब। भाई बस कर दे आप टेंशन लें। आपने मेरे हस्बैंड को चैलेंज दिया है 5 किलो सोना तैयार करें, उसने पूरा जी 1 किलो नहीं काटो ना होगा। नोट तो किया ही नहीं हमने। नोट अभी आज आएगा तो करेंगे ना, उसको आने दे। लेकिन तब तक जो है ना आप मुझे बताएं खाना शाना बन गया है वैसे सारा? बस पराठे वो बाजी वो फूले वंडे बना रही है। मैं उसको कहती हूँ कि बाकी सारी चीजें रेडी करे, भाभी भी सारी चीजें रेडी करे। वैसे सबको मेरी तरफ से रमजान मुबारक ढेर सारा। ठीक है अब चलते हैं जाके जो है वो दस्तरखान और अपना टेबल लगाते हैं पहली सहरी का। भाई अपने लिए जो है ना वो सुकून से सहरी बना रही हूँ। चलो भाई चलो भाई चलो भाई। अरीब साहब तो फूले वंडे खाती है लेकिन और तरीका है वो। अभी अंडा फिसल जाना तो मेरे से चेक तो करो अंडा पक गया ज्यादा। बिस्मिल्लाह। अभी अंडा के स्लिप हो रहा है। मैं खा लूंगी, मैं ऐसा ही अंडा खाती हूँ। बाजी परेशान हो गई है, पहले ही रोजे काम खराब हो गया। अंडा का पाकिस्तान का नक्शा बन गया ज्यादा। कोई बात नहीं, ऐसा होता ही रहता है। ये कैसा होता रहता है? ये तो मैं खा ही लूंगी। मैं अरीब को दूंगी, अरीब को दूंगी। आपके लिए स्पेशल अंडा मैंने बनाया है। अब जो है वो बाकी क्या क्या चीजें रह गई हैं, रुको मैं जरा बर्तन लगा लूं सारे। भाई ये मैंने ना अंडा बनाया स्पेशल आपके लिए। वाह वाह, स्लिपरी अंडा। कौन सा? स्लिपरी अंडा। अंडा बनाते बनाते स्लिप हो गया। मैंने कहा चलो फला जो है लग रहा है। नहीं नहीं अंडा फूल गया से अंडा पाट गया।
के देखो बंदा, तो इतनी खुशी चढ़ रही है ना कि मतलब समझ नहीं आ रही। मैं सोच रही थी कि आज का वो ना आप लोगों के लिए चूरी भी बना दूं। खानी है आप लोगों ने? चोरी हाँ। तोता मैं चोरी कर रहे पहली सैरी है नहीं, मेरे घर में हमेशा मम्मा की तरफ बनती है ना, तो मैं चूरी वो अच्छी सी चूरी बनाती हूँ। वैसे लस्सी पीनी है चाय पीनी है ये बता दे। चाय तो बन रही है, लस्सी चाय पियेंगे, लस्सी नहीं। आप लस्सी वाले इंसान नहीं है। भाई ने कहना तू निकल आता, तू किचन से जानी है। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਾਹ ਹੈ हाँ नहीं कोई किसी ने चाह नहीं है। साहिबा जो है उठ चुकी थी। परीब साहब को फोन करके पूछूं भाई किधर रह गए? टाइम बिल्कुल आधा बल्कि घंटा रह गया ना। कितना टाइम रह गया? नहीं 5:19 पे होनी है मेरा ख्याल है पहली तो मेरा ख्याल से आधा घंटा रह गया। आधा घंटा, 20 मिनट रह गए 20-25 मिनट हाँ ये 20-25 मिनट रह गए और अरीब साहब अभी तक घर नहीं पहुंचे। इनको तो मैं कॉल करके पूछती हूँ भाई किधर रह गए। एक तो इनकी अल्लाह की कसम इन लोगों ने आते आते ही टाइम लगा देना। आजा बाजी ले आ पराठे तूते लेके आ, बाकी सब तो खाए। लो भाई यहाँ पे हमारा कोरमा भी आ गया, यहाँ पे आलू गोश्त भी आ गया। ये देगी कोरमा है, साथ में हमारे पास अंडे मौजूद हैं, चाय शाय भी आ गई है और पराठे भी आ गए हैं मतलब। और साथ में मौजूद है भाई दही। आपको पता है दही के बगैर, अच्छा दही भी आ गई और अरीब भी आ गया। एक मोटा हाथी भी आ गया बताती हूँ उसको। बाजी फटाफट तू लगा, मैं जरा दरवाजा खोल के खुद आती हूँ क्योंकि मैंने अरीब को रमजान मुबारक भी विश नहीं किया। जल्दी से चलते हैं। कौन? अरीब बहुत जल्दी आए हैं, आपको पता है? आप मैं बहुत जल्दी आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक। पहला रमजान बहुत मुबारक हो। आप सबको भी हमारी तरफ से रमजान मुबारक, पहला रोजा मुबारक, पहली सहरी मुबारक। सीन ये है कि मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ, फोन उठाई कुछ हो गई तुम है यार उस टाइम मैं सो गई थी, मैंने सजाना था, मैंने इतना कुछ सोचा हुआ था। अब क्या हुआ तो टाइम थोड़ा रह गया। आज पहली सहरी पूरी टेबल सजाऊंगी, मैं ये करूंगी मैं वो करूंगी। क्या खाने की टेबल सजाई हुई है, कोरमा बना है, आलू गोश्त बना है, अंडे। अभी अंडा मेरे हाथ से स्लिप हुआ है, आपको पता है। मैं थोड़ा सा अंडा फ्राई अंडा कैसे स्लिप हो सकता हाथों से है? वो हाथों की फुटेज देखेंगे तो आपको पता लगेगा। इससे मैंने अंडा बनाया अभी तक देखे। मेरी बात में आज मेरे पास ना टाइम थोड़ा कम था क्योंकि मेरी आंख लगी थी। भाई भी घर ही थे और भाई की भी आंख लगी हुई थी। रमजान मुबारक। अरीब इतना शोर करेंगे ना तो सुहाग भी उठ जाएगा और ऊपर से नाबिया भी उठ जाएगी, तो अपना वॉल्यूम हमें कम रखना पड़ेगा। सहरी का टाइम है रमजान मुबारक। क्योंकि एक बच्चा ऑलरेडी उठा हुआ है। बात है, कोरमे बने हुए हैं, अंडे बने हुए हैं, लेकिन वो मुझे तो किसी ने कहा था कि मैं फेरी लाइट्स लगाऊंगी, मैं इसको पूरा सजाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो यार अरीब करूंगी। मेरी बात सुने, अभी देखा अभी से अभी 20 मिनट। हाँ वेलकम टू रियलिटी यार नहीं रियलिटी नहीं। अभी तो पहली सारी क्या कह रही हो? मैं ये कह रही हूँ कि पहली सारी थी, मेरी आंख लगी है, मैंने कैंडल्स मंगवाई हुई है, सारी चीजें मंगवाई हुई है। रमजान करीम स्पेशल करना था, चलो अब वो इफ्तारी में कर लूंगी। अभी क्योंकि पहला रोजा है ना। ये 30 रमजान इसकी आंख ही लगनी है। 30 रोजे यही होना है। मेरे से ना मुझे बात है, मैं फोन कर रहा हूँ तो शुक्र है भाभी को फोन कर दिया। भाभी उठ गई थी, भाभी ने फिर चीजें वगैरह संभाल ली। हाँ तो उन्होंने ही संभाली है। मैं वही तो बता रही हूँ, नीचे बाजी आई है तो मैंने देखा कि बाजी भी, मेरी बाजी भी को भी मैंने उठाया, सारी चीजें लगी हुई है। नाव्या बार बार उठी जा रही थी यार। मैं आपको मेरी आंख सही होती है, नाव्या क्यों यार लेकिन उठ मेरी जाती बात है? सुनो, ये चीजें क्या ले आए हो? मेरी डाइट शुरू होनी है आज से, तुम लोग मेरे सामने ये रख रहे तो हो। आपके लिए स्पेशल अंडा बनाया ना, ये वाला। ये मैंने बनाया है। ये भी तला हुआ है, ये भी फ्राई हुआ है, ये नहीं खा सकता। पहले वेट मशीन के ऊपर इसका वेट करके आया हूँ, वेट मशीन करके आया हूँ। वेट भाईजान, मशीन इस करके- टाइम वेट मशीन नहीं, वजन करके आया हूँ भाईजान। आज मेरा जो वेट है ना, हाँ। मैं मेडिकल स्टोर गया था, मैं देख के आया हूँ, माशाल्लाह से माशाल्लाह 96 है। सिर्फ 100 प्लस 100 प्लस होगा। 96 मेरा वेट है। अगर मैं ये 96 बता रहा हूँ तो सो नहीं कर सकता था। 96 किलो का हाथी दिखा तुमने हैं? हमेशा 100 तो ही होता हाँ 100 के तो ये वाला होता है। लेकिन एक बात है कि क्योंकि रोजे हैं तो अरीब झूठ नहीं बोलेंगे। हमने सबसे पहले अपने इस महीने में ये अहद करना है कि हमने हर बुरी आदत छोड़नी है, तो इसलिए फिर मैं सच बताया तो 97 है। कैसा पकड़ा फिर देखो ये शैतान बंद हो गया इनके अंदर का। वो क्या कहते हैं, ऊंच नीच है ना, वो नहीं गई अभी तक। भाई 97 वेट है, हाँ। ठीक है, इसको कम करना है इंशाल्लाह 87 पे लेके आना है 47 लोगों का वेट होता है तो वो कहते हैं आइडियल है। 97 तक पहुंच गए, 7 होता है सीरियस लग गए ना यार। नहीं, लेकिन 10 किलो वजन कम करना है। पहला रोजा है, पहली सहरी करने लगे हैं, प्रॉपर पूरी डाइट से स्टार्ट करेंगे। कल मैंने जिम भी जाना है, जिम भी ज्वाइन कर रहा हूँ, जिम भी देख रहा हूँ, प्रॉपर देखना जरा। ये तो बच्चे ना, ये बच्चे आजकल के बच्चे, हाँ, ये आजकल इनको के क्या बच्चे। पता हो, वो क्या ज़ायरा को पता कह हो, रहे हैं ना हैं? आप, हाँ, ज़ायरा को कह रहे हैं ना आप। हाथी के साथ हम बच्चे ही हैं। चले आप बैठे नहीं, टाइम कम है, फटाफट बाकी मुझे बताया आपने चाय पीनी है लस्सी पीनी है? मैंने ना चाय पीनी है ना लस्सी पीनी है, मैं पीऊंगा ब्लैक कॉफी। अच्छा। सहरी के बाद साथ दही खाऊंगा। सहरी के बाद? हाँ, सहरी के माने यानी कि खाने के बाद, ठीक है। और साथ कबाब शबाब और
शामी फ्राई कर पराठा पुठा कुछ नहीं खाना मैंने। पराठा। अरे वैसे कहते हैं कि अगर आप अपनी कैलोरीज जो है वो प्रॉपर बैलेंस कर लो तो यू कैन हैव पराठा। पूरा दिन आपने भूखे भी तो रहना, सहरी आपको अच्छी करनी चाहिए, पहली सहरी है। लगता कि मैं पहले दिन कैलोरी बराबर कर लांगा अपनी है। नहीं मैंने नहीं लगता, तुसी बैठो मैं आई। मैंने अंडा खुद बनाया है, वो देखो कितना प्यारा बना है। ये तो देखें चलो सही है। फिसल स्लिप हो गुड गया गुड गुड। कल एटलीस्ट आई एम ट्राइंग। नहीं, लेकिन अफ्तारी की टेबल आज की जो होगी ना, पहले अफ्तारी की टेबल वो प्रॉपर सजानी वो है, मैं ठीक बनाऊंगी, है? बस डन डन। यहाँ भाई ने भी देखो सहरी स्टार्ट कर दी है, स्पेशल ऑमलेट खा रहे हैं, साथ में देगी कोरमा, साथ में पराठा, और ये वाला अंडा तो मैं ही खाऊंगी जो मैंने बनाया है ना। इसको तो किसी की तरफ किसी ने आंख में नहीं की। मेरी बेटी के पहला रमजान है, पहली सहरी, उसको चिड़ी रोजाना को नाम नहीं अरीब उसने उसको बड़ी मुश्किल से सुनाया, उसको भी चिरी रोजाना के बाद उसके बाद मैं खुद चिड़िया बन जाऊंगी ऐसे जागती हुई, क्योंकि इस टाइम बच्चा अगर उठ जाए ना तो वो फिर 2 घंटे नहीं सोता। तो मैं चुप करके जो है ना वो अब अपनी सैरी करते हो, तब तक अरीब के भी शामी आ जाएंगे, फिर वो भी सैरी करते हैं। लेट्स गो। चलिए जी गाइस, फाइनली हमारी जो है वो सहरी हो चुकी है और अजान शुरू हो गई है, इसीलिए खाना पीना जो है वो बंद कर दिया है। अब जो है वो नियत करते हैं सहरी की, दुआ नियत पढ़ते याद है हैं। कि नहीं याद? याद है मुझे नहीं, बिल्कुल वैसे याद है। हमारे साथ होता था कि हमने अफ्तारी की नियत करना शुरू कर हाँ दिया। वो बचपन में करते थे, बड़े होते नहीं थे भाई को देखे थे, वो बचपन में करते थे। बचपन में नहीं सिर्फ बंदा साल बाद आता ना भूल जाता है बंदा। लेकिन क्या वाला मैं बताता हूँ, वापिस में गए दिन हुआ तो मैं शहर रमजान औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिसौमी गदन नवैतु मिन शहरी रमजान। बस ठीक है। मैं अफ्तारी की वो जब अफ्तारी होगी तब करेंगे ना, अभी 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 सीन ये मैं जाऊँ नमाज पढ़ने के लिए, ठीक है? आप भाई आओ चलो निकले नमाज पढ़ के। हाँ मस्जिद में अजान क्योंकि हो रही है, आप लोग निकले मस्जिद में, मैं फिर ऊपर जाके नमाज वगैरह पढ़ती हूँ। चलिए जी गाइस, भाई और अरीब साहब जो है वो चले गए थे मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए। अब मेरी बारी है, मैं चलती हूँ ऊपर, आराम से जो है वो नमाज वगैरह पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं। एक पारा जो है वो मैंने आज मुकम्मल करना है इंशाल्लाह। और क्योंकि मेरा हमेशा यही होता है कि पूरे रमजान में 30 हमारे पारे होते हैं और 30 रोजों में मैंने कंप्लीट करना होता है। तो अभी सीन ये है कि बस वो चीजें करते हैं और व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों की पहली सहरी बहुत 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 अच्छी गुजरी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा इस बाबरकत महीने में, अपने नेबर्स का, अपने लोगों का, सबकी मदद का भी ख्याल रखिएगा कि कोई भूखा ना सोए। और मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।